स्वागत है आपका सीधी बात नो बकवास के एपिसोड नंबर 2 पे। गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद की। बेसिकली इसका हम रिव्यू करेंगे। आपने भी सुनी होगी कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज मच बेटर देन मेनी ऑफ एनआईटीज एंड आईआईटीज। तो क्या यह बात सच है? इसकी हम लोग रियलिटी चेक करेंगे। प्लेसमेंट कैसी जाती है, उसके साथ साथ में गाइस यहाँ का कटअप कैसा रहता है और कटअप की भी हम बात करेंगे। उसके बाद में एडमिशन मोड की बात करेंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टाइम को बिना वेस्ट किए, क्योंकि इस एपिसोड का नाम ही है सीधी बात नो बकवास। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इंडिया में टोटल 26 ट्रिपल आईटीज है, जिसमें से 5 ट्रिपल आईटीज इंटरनेशनल है और गाइज एक तो इंद्रप्रस्थ है। उसके साथ साथ में गाइज बाकी के इंडियन है, जो कि आपने सुना होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर में है, भुवनेश्वर में है। गाइस ये सारे के सारे जो है इंटरनेशनल कैटेगरीज में आते हैं। उसके साथ में इंद्रप्रस्थ की कैटेगरी में ट्रिपल आईटी दिल्ली आता है, बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद। सो आपको मैं बता दूं, ये कॉलेज जो है गाइस 1998 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के नाम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2001 में इसको जो गाइस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके साथ में गाइस 2700 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स करंटली स्टडी कर रहे हैं। उसके साथ में 105 प्लस फैकल्टीज है, 30 प्रोग्राम्स होते हैं एंड कैंपस जो है 66 एकर्स का है, लेकिन फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस है। मगर कैंपस के अंदर में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे फैकल्टीज भी रहते हैं, स्टूडेंट भी रहते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ट्रिपल आईटी अगर आप हैदराबाद में जाते हैं तो आपको गाइस कैंपस के अंदर में हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद बेसिकली जो फेमस है गाइस इसकी प्लेसमेंट की वजह से और दूसरा रिसर्च सेंटर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 25 प्लस रिसर्च सेंटर है अराउंड। एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एलुमिनी की, तो 6953 एलुमिनी है, 128 नॉन टीचिंग स्टाफ है, 25 रिसर्च सेंटर्स यहाँ पे है, आपको मैंने जैसे बताया। एंड अगर हम लोग रैंकिंग वगैरह की बात करें तो 47 इंजीनियरिंग के लिए रैंकिंग है, जो कि कई सारे एनआईटी से भी बेहतर है रियल में। अगर हम लोग कॉलेज टाइप की बात करें तो ये जो है ट्रिपल पी मतलब नॉन प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे चलती है। उसके साथ में गाइस यूजीसी अप्रूव्ड है, नेक ए++ का अप्रूवल मिला हुआ है, एआईसीटी का अप्रूवल है इसके पास में। सो गाइज अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि हर एक बच्चों का मन में यही सवाल होता है मोस्टली कि यार ट्रिपल आईटी हैदराबाद की प्लेसमेंट कैसी है। तो देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ना ड्यूल प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब 2 ही ब्रांचेस में आपको सिंगल 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम मिलेगा, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उसके अलावा जो भी ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे के सारे 5 ये साइड जिसके साथ में एमएस है गाइज, वो 5 ईयर्स का कोर्स होता है, ड्यूल प्रोग्राम्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की एवरेज पैकेज की, तो 32.2 एलपी है और 69 एलपी है, इस बार का हाईएस्ट पैकेज है। उसके साथ में गाइस अगर हम लोग बात करें टोटल अगर कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज की, तो 1.02 करोड़ गया, मतलब 102 एलपीए यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की एवरेज पैकेज 27.24 एलपीए है और गाइस हाईएस्ट 37.3 है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ की ड्यूल डिग्री प्रोग्राम की प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। बीटेक सीएससी जो कि एमएस ड्यूल प्रोग्राम के साथ में सीएससी कराई जाती है, इसकी एवरेज पैकेज 23.4 है। उसके बाद में गाइस 40 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ। वहीं पे बीटेक ईसी का अगर आप लोग देखोगे, जो 5 ईयर प्रोग्राम है ड्यूल प्रोग्राम ईसी का, उसकी एवरेज पैकेज 29.16 एलपीए है और हाईएस्ट पैकेज 37.13 एलपीए गया हुआ है। उसके बाद में बीटेक सीएस जो कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के साथ में कराया जाता है एमएस यहाँ पे बीटेक सीएससी का, उसमें गाइस एवरेज पैकेज 30 लाख का है और हाईएस्ट पैकेज 42.70 एलपीए का इस साल की गई हुई है। वहीं पे बीटेक सीएस जो कि एमएस रिसर्च इन कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस में कराए जाते हैं गाइस, उसकी एवरेज पैकेज अराउंड 20 लाख के आसपास में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और गाइस बीटेक सीएस और एमएस बाय रिसर्च इन जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के साथ में अगर देखोगे तो इसकी एवरेज पैकेज 5.70 एलपी है और हाईएस्ट 8 लाख का गया हो, इसकी थोड़ी सी कम है। इसके अलावा आप देखोगे तो सभी ब्रांचेस का हाईएस्ट पैकेज एंड एवरेज पैकेज बहुत अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये रियल है कि कई सारे आईआईटीज का एवरेज पैकेज 30 लाख का आपको नहीं देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जाता है। और रिसर्च बेसिकली अगर आपका रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद को जरूर सेलेक्ट करना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एडमिशन मोड की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखो यार एवरेज पैकेज हाईएस्ट पैकेज तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पे एडमिशन कैसे होती है उसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं गाइस, यहाँ पे जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता है, ये सैड न्यूज है। क्योंकि अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना चाहते हैं तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद
खुद से काउंसलिंग कराते हैं। जितने भी इंटरनेशनल ट्रिपल आईटीज है गाइस, वहां पे जो है गाइस वो खुद ही काउंसलिंग करते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, और उसके थ्रू से आपको वहां पे सीट अलॉटमेंट मिलता है। यहाँ पे कई तरीके से आपको जो एडमिशन मिल सकता है। देखो सबसे पहला चीज तो यहाँ पे यूजी ट्रिपल ई जो कि ये खुद कंडक्ट करती है, उसके थ्रू से आपको यहाँ पे ड्यूल प्रोग्राम है, जैसे कि बीटेक सीएसई विद एमएस इन सीएसई, इसमें आपको मिलेगा। तो इस यूजी ट्रिपल ई के थ्रू जा सकते हैं, जो कि 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है उसमें। उसके साथ में गाइस स्पेशल चैनल के थ्रू भी यहाँ पे आपको सिंगल डिग्री प्रोग्राम जैसे बीटेक सीएसई और बीटेक ईसी जो 4 ईयर प्रोग्राम होता है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। लेटरल एंट्री के लिए भी ये एल ट्रिपल ई का एंट्रेंस एग्जाम करते हैं, उसके थ्रू जा सकते हो। ओलंपियाड में अगर आप विनर्स हैं तो भी आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। उसके बाद में डासा मोड जो कि डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट एब्रॉड, जो फॉरेनर स्टूडेंट है एनआरआई है, उनके थ्रू से डासा मोड के थ्रू से भी जा सकते हो। और उसके बाद में गाइस आपका जो कि मैं आपको बता दूं, आई थिंक आप जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम जरूर दोगे 2025 में, या फिर दिए हो तो आपको जेईई मेंस के थ्रू जाना है। तो यहाँ पे जेईई मेंस के थ्रू भी आपको सिंगल डिग्री प्रोग्राम, मतलब जो कि बीटेक सीएसई या फिर बीटेक ईसी में 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन होता है, उसमें आपको इसके थ्रू मिलता है। अब एक चीज हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि यहाँ की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन सभी कॉलेजेस या आईआईटीज की तरह तो नहीं है कि 75% मार्क्स होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पीसीएम में अगर आपका 60% मार्क्स है गाइस तो आप एलिजिबल हो जाते हो। और यहाँ पे कई सारे, जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि जेईई मेंस, स्पेशल और डासा, यूजी ट्रिपल ई के थ्रू से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट की, कि यहाँ पे सीट अलॉटमेंट कैसे मिलता है। सबसे पहला चीज तो आपको इस पोर्टल पे जाके, जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पे आपको 2000 का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, चाहे आप जेईई मेंस के स्कोर पे कर लो, बोर्ड के स्कोर पे कर लो। बाकी हम आगे कटअप की भी बात करेंगे। चलिए थोड़ा सीट अलॉटमेंट की बात कर ले। यहाँ पे 2 पोल्स में सीट को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि 70% ऑफ टोटल सीट जो है गाइस असाइन टू कॉमन पोल में, और 25% सीट गाइस यहाँ पे डाइवर्सिटी पोल में असाइन किया गया है। डाइवर्सिटी पोल में मोस्टली गर्ल्स को यहाँ पे सीट अलॉट होते हैं, और कॉमन पोल में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को होता है। लेकिन सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे डाइवर्सिटी मोड पे फिल किया जाता है, उसके बाद में आपको कॉमन पोल में अलॉट होता है। यहाँ पे करीब 170 सीट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 100 सीट जो है गाइस सीएसई प्रोग्राम में है, और 70 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ईसीई प्रोग्राम में। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कटअप की। दो के सबसे पहले चीज तो आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पे जो है जेईई मेंस के थ्रू 2 पोल में आपको सीट अलॉट होता है। सबसे पहला कॉमन पोल और डाइवर्सिटी पोल। तो डाइवर्सिटी पोल बेसिकली गर्ल्स के लिए होता है। इसका हम लोग अगर राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो करीब 2199 क्लोजिंग रैंक था। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं मैं। अगर परसेंटाइल देखोगे तो 99.869 परसेंटाइल है। उसके साथ में अगर गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का देखोगे तो 99.669 है। करीब 5382 इसकी क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में। राउंड 2 में गाइस 3550 था, और इसके लिए सीएससी प्रोग्राम के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए 7106 क्लोजिंग रैंक था यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बात करते हैं जो कॉमन पोल में आपको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को मिलता है, उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक 866 था, और राउंड 2 की गाइस 1582 क्लोजिंग रैंक आपको देखने को मिला था। उसके बाद में गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की देखोगे तो 2136 क्लोजिंग रैंक था इसका राउंड 1 में, ठीक है, इसी प्रोग्राम के लिए। और राउंड 2 में गाइस 4350 क्लोजिंग रैंक था इसी प्रोग्राम में। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है गाइस तो यहाँ पे 7106 लास्ट ईयर कटअप गया था, तो करीब आप मान लो ना अराउंड 7000 तक आपका रैंक है, तो आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में तो कोई ना कोई ब्रांच आपको अलॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यूजी मोड के बारे में। तो आपको मैंने बता ही दिया था कि यूजी ट्रिपल ई का एग्जाम जो है गाइस ट्रिपल आईटी हैदराबाद खुद कंडक्ट करती है। देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो वीडियो को कंप्लीटली देखना अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में इंटरेस्टेड हो तो। एंड गाइस आगे हम लोग और भी कई सारी चीजों को चेक करेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। तो गाइस इसमें देखो आपको यहाँ पे 5 इयर्स प्रोग्राम जो ड्यूल प्रोग्राम होता है रिसर्च के साथ में, उसमें आपको एडमिशन मिलता है, जो कि प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, जैसे आपने देख ही लिया होगा शुरू में। अगर हम लोग बात करें सीएसई और एमएस के लिए गाइस तो राउंड 1 में 53 इसका था, और राउंड 2 में 104, और राउंड 3 में 104 इसका क्लोजिंग रैंक था यूजी ट्रिपल ई का। एंड गाइस अगर हम लोग बात करें बीटेक ईसीई और एमएस रिसर्च ईसीई की तो 259 इसकी क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 में, 263 क्लोजिंग था राउंड 2 में, एंड 259 था क्लोजिंग राउंड 3 में। वहीं पे अगर बीटेक सीएस और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो 113 इसका फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक था गाइस, 165 उसकी सेकेंड राउंड में, 136 थर्ड राउंड में। एंड वहीं पे अगर बात करेंगे तो बीटेक सीएस और रिसर्च का कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस की तो 132 था फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 204, एंड थर्ड राउंड में भी 204 था। उसके बाद में गाइस बीटेक सीएसई और एमएस रिसर्च कंप्यूटिंग और ह्यूमन साइंसेस की बात करें तो 155 था इसका राउंड 1 में, और गाइस 265 था राउंड 2 में, एंड 273 था राउंड 3 में। वहीं पे बीटेक सीएसई और एमएस रिसर्च इन जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में था तो 189 था फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 229, एंड थर्ड राउंड में 248 हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था। ये 2024 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको कटअप जान के ये फायदा हो रहा है गाइस कि आपको मैं बता दूं, आप जब 2025 के लिए एग्जाम
एग्जाम देंगे या इन सभी फॉर्म्स को भरेंगे, ट्रिपल आईटी हैदराबाद काउंसलिंग में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रीफरेंस में माइंड में एक चीज पता चल जाएगा कि अगर आपका रैंक इसके आसपास में है तो ही आपको मिलेगी, इसके अलावा इससे ज्यादा अगर होती तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप अदर कॉलेजेस अदर काउंसलिंग में बैठ जाना। एंड नेक्स्ट आप देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस, बोर्ड्स के लेवल पे भी आप अगर बोर्ड्स में हाईएस्ट हैं, टॉपर लाए हैं, तो उसके बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। गाइस इसको हम स्किप करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप कंप्लीटली देख लेना। अगर आप इन सभी बोर्ड में जैसे आसाम बोर्ड है, कोई भी अदर बोर्ड का आप टॉपर हो, तो खास करके पीसीएम में ये एग्रीगेट परसेंटेज है। उसके बाद में गाइस मैथ्स की अगर ओनली देखोगे तो ये है, और टोटल ये परसेंटेज है। आप इसको जो है पॉज करके देख लो। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम लोग गाइस यहाँ पे डासा मोड की। तो डासा मोड की राउंड 1 की कटअप करीब 1550 था क्लोजिंग रैंक, क्लोजिंग मार्क्स। उसके बाद 1530 था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। 5 इयर्स प्रोग्राम की अगर देखोगे, सीएसई कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के लिए 1540 था। उसके बाद में लगभग यहाँ पे गाइस कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस के लिए भी 1540 था, और 1530 इसके लिए था बीटेक कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेस के लिए। तो ये तो हो गया डासा मोड के लिए। इसमें आप लोग ज्यादा मैं बोलूंगा कि यार जाना ही मत। एंड बात करते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर की। देखो यहाँ पे हर साल आपको करीब, अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं तो अराउंड विद हॉस्टल आपको टोटल फीस 18 से 20 लाख के बीच में खर्चा हो जाएगा। लेकिन यार आरओआई भी तो देखो, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इसकी। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 4 लाख पर ईयर का आपको फीस लग जाता है, चाहे बीटेक इसी ले रहे हो या फिर बीटेक सीएसई में अगर आपको सीट मिल जाता है तो, बाय द वे। एंड 3000 रुपया पर मंथ का यहाँ पे आपको हॉस्टल चार्जेस लग जाते हैं। 4500 रुपया आपको पर मंथ का मेस का चार्जेस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इन सब कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पे भी आप कनेक्ट होके जो इसका बेनिफिट ले सकते हो, पता कर सकते। ये जो फीस है गाइस 2024 बैच के जो बच्चे एडमिशन हुए हैं, एडमिटेड हैं, उन लोगों को ये लग रहा है। अब तो हाई होप 25 में भी ऐसा ही आसपास में आपको जाएगा, थोड़ा बहुत 10-5 हजार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फैकल्टीज की। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज जो है गाइस फॉरेनर है, मतलब फॉरेनर नहीं, फॉरेन से पढ़ाई करके इंडिया में आए हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ज्वाइन किया, मतलब इंडिया के ही है वो, फॉरेन से कहीं किसी ना किसी टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं। देखो ये लोग बेसिकली फोकस करते हैं रिसर्च पे, मतलब आपको मोस्टली रिसर्च कराएंगे। कोडिंग कल्चर बहुत अच्छे है यहाँ पे। और एक चीज मैंने भी सुनी हुई है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बहुत ज़्यादा क्लासेस वगैरह होते, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्लासेस के अलावा अगर आप रिसर्च वगैरह में फोकस करेंगे तो कई बार आपको क्लासेस में बंक करने का अलाउ करते हैं वो लोग, आपको अटेंडेंस भी दे देंगे कि आप जाओ आप रिसर्च करो, क्योंकि इसका मेन मोटो ही है रिसर्च पे काम करना। तो ही तो बच्चों का इतना अच्छा प्लेसमेंट लग रहा है ना, क्योंकि उसको नॉलेज हो रहा है, सोचने की पावर बढ़ रही है उसकी। एंड गाइस कई सारे रिसर्च पेपर वगैरह सब कुछ ये लोग रिलीज करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है रिसर्च करने में तो बिल्कुल आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद को ज्वाइन करना। जैसे कि आपको देख पाओगे रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए कई सारे यहाँ पे लैब बने हुए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, डाटा साइंस का है, मशीन लर्निंग का है, रोबोटिक्स का है। तो काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिसर्च के लिए लैब वगैरह देखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छा चीज है ये। उसके साथ साथ में गाइस अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज को। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल 5 है, जिसमें कि 2 गर्ल्स के लिए है, बाकी के 3 में बॉयज रहते हैं। बाकी रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तो यहाँ पे कई सारे फ्लैट्स वगैरह भी हैं फॉर द फैकल्टी मेंबर्स, राइट। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जाते हैं तो आपको हॉस्टल एकोमोडेशन जो मिलेगा उसमें 2 सीटर का ही मिलेगा, सिंगल सीटर पे आप नहीं जा सकते। लेकिन थर्ड ईयर से जो बच्चे होते हैं वो सिंगल सीटर में भी अलाउ हो जाता है, उनको सिंगल सीटर हॉस्टल अलाउ कर देते हैं। अब हम लोग जो है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यार अगर आप अभी तक हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना मेरे भाई, क्योंकि आने वाले समय में हम ऑलमोस्ट सभी ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, आईआईटीज की कटऑफ वगैरह आपको बताएंगे और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस का रिव्यू भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग कुछ इसकी फैसिलिटीज। तो देखो यार स्पोर्ट्स के लिए काफी सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सोकर वगैरह, काफी सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्लब्स वगैरह भी हैं स्टूडेंट के लिए, जो कल्चरल क्लब वगैरह होता है। अदर इनिशिएटिव की बात करें तो हॉस्टल में भी कई सारे यहाँ पे इवेंट वगैरह, प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। हॉस्टल इवेंट है, योगा वगैरह के लिए योगा हॉल भी यहाँ पे, मूवी के लिए गाइस थिएटर वर्कशॉप वगैरह कराते हैं, टॉक शो वगैरह कराते हैं। उसके साथ साथ में गाइस यहाँ पे डांसिंग, म्यूजिक वगैरह पे काफी अच्छा खासा आपको कराया जाएगा। एंड गाइस जो मैंने पहले एक सवाल आपको बताया था कि क्या ये सच में कई सारे आईआईटी से बेहतर है, तो प्लेसमेंट देख के आपको खुद ही लग गया होगा कि कैसा है। कमेंट में जरूर बताओ, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।